Hello dear students, R.K. Chaudhary is again present before you with literature book Rainbow Part 2nd, which is in your courses of study of Bihar Board. You must know each and everything about it. प्यारे छात्रगण, अब आर.के. चौधरी फिर आपके सामने उपस्थित है बिहार बोर्ड के क्लास 12th के किताब लिटरेचर बुक रेनबो पार्ट 2 लेकर। इसका पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी जी ने लिखा है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर, इस चैप्टर से जो जुड़े हुए शब्द हैं वो एक बार मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। पॉपुलरली मीन्स लोकप्रियता से, पॉपुलरली मीन्स लोकप्रियता से, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिक, पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिक, सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, वेपन मीन्स हथियार, वेपन मीन्स हथियार, इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी या स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी या स्वतंत्रता, डोमिनेट मीन्स हावी होना, डोमिनेट मीन्स हावी होना, फैनेटिक मीन्स कट्टर, फैनेटिक मीन्स कट्टर, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग, न्यूमेरस मीन्स अनेक, न्यूमेरस मीन्स अनेक, ऑकेजन मीन्स अवसर, ऑकेजन मीन्स अवसर, चेस्ट मीन्स शुद्ध, चेस्ट मीन्स शुद्ध, इडियमेटिक मीन्स मुहावरेदार, इडियमेटिक मीन्स मुहावरेदार, एक्सट्रैक्ट मीन्स उद्धरण, एक्सट्रैक्ट मीन्स उद्धरण, साउंड मीन्स गहरा, साउंड मीन्स गहरा, पैसेज ऑफ टाइम मीन्स कालक्रम, पैसेज ऑफ टाइम मीन्स कालक्रम, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, प्रिविलेज मीन्स विशेष सुविधा, प्रिविलेज मीन्स विशेष सुविधा, एलिवेट मीन्स ऊंचा उठाना, एलिवेट मीन्स ऊंचा उठाना, मॉरल बीइंग मीन्स नैतिकता, मॉरल बीइंग मीन्स नैतिकता। अभी केवल मैं इंट्रोडक्शन टू द राइटर मैंने आपको बताया है, लेखक के परिचय से संबंधित मैंने सारे वर्ड मीनिंग्स को आपको लिखा है और समझाया है। अब अगली कड़ी में मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। तब तक मैं लेखक के परिचय के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। महात्मा गांधी जी यंग इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक थे, वो खुद ही उसके संपादक थे। वो उसमें जो आर्टिकल लिखे उसी का यह एक उद्धरण है, उसी का यह एक एक्सट्रैक्ट है, उसी का यह एक अंश है। मैं अब आपको यहाँ से इस चैप्टर को समझाने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को सुनिए। गांधी जी was born in 1869 and died in 1948। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लिए और 31 जनवरी 1948 को शहीद हुए। गांधी जी का जो परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। गांधी जी was popularly known as बापू और द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, अर्थात गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से प्रख्यात थे, प्रचलित थे। Was more a spiritual leader than a politician। गांधी जी आध्यात्मिक होने से अधिक, आध्यात्मिक होने से अधिक वो राजनीतिक नहीं थे, बल्कि वो एक राजनीतिक होने से अधिक एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो देश के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, हर लोगों को ये बात पता है। फिर he successfully
used truth and nonviolence as the chief weapons against the British rule in India. He successfully used truth and nonviolence. गांधी जी सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाए। और from 1950 till 1948 he completely dominated Indian politics. गांधी जी 1915 से लेकर 1948 तक पूर्ण रूपेण भारतीय राजनीति पर हावी रहे। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। गांधी जी एक कट्टर नाथूराम गॉडसे के हाथों 30 जनवरी 1948 को उनके हाथों मारे गए और देश के लिए शहीद हो गए। His autobiography, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। गांधी जी की जीवनी का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और गांधी जी अपने जीवनी के साथ साथ यंग इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक होने के नाते अनेकों आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं। और ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और उन्होंने भिन्न भिन्न मौकों और अवसरों पर जो भी अपनी विचारधारा को रखे वो भी यंग इंडिया नामक पत्रिका में उद्धृत किए। And the speeches that he delivered on different occasions revealed him not only as an original thinker। इन सारी बातों से केवल ये नहीं लगता कि वो केवल एक राजनीतिक थे, बल्कि वो एक मौलिक चिंतक भी थे। राष्ट्र के बारे में काफी चिंतक थे उनके भीतर। But also as a great master of chaste, idiomatic English। उनकी अंग्रेजी बड़ी मुहावरेदार होती थी, बड़ी शुद्ध होती थी, उनके लिटरेचर पर काफी पकड़ थी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस निम्नलिखित उद्धरण में गांधी जी अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी इस उद्धरण में भारतीय सभ्यता के गहरी नींव के बारे में चर्चा किए हैं। उन्होंने बताया है कि भारत की सभ्यता की नींव इतनी गहरी है कि उसकी बराबरी विश्व का कोई भी देश नहीं कर सकता है। गांधी जी फिर कहते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की नींव इतनी गहरी है कि इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। साथ ही हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता और संस्कृति के बीच बोए हैं, यह अनमैच्ड है, यह अनपैरेलल्ड है, अद्वितीय है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और आगे उन्होंने लिखा है कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, वो सभ्यता जो भारत विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसको संसार में कोई नहीं हरा सकता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, और हमारे पूर्वजों ने जो हमारी सभ्यता के बीज बोया है उसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है। भारत की सभ्यता की नींव इतनी गहरी है कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है इसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है, और दुनिया में इसको कोई हरा भी नहीं सकता है। बस अब अगले वीडियो में हमारा यहां से इस चैप्टर की आगे की बातें जारी रहेगी, और इसको और गहराई से पढ़ने के लिए जो हमारा जूम क्लाउड ऐप मीटिंग ऐप पर जो लाइव क्लासेस शुरू हो रहा है
उसमें 22 अगस्त से आप जुड़ सकते हैं प्री पेमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।